हेलो स्टूडेंट्स, आई एग्जाम बी के एसएससी बी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जहां पे हम आपको एसएससी, रेलवे, आईबी, ईएमआरएस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देते हैं। तो आइए आज बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है ईएमआरएस का एग्जाम आने वाला है, तो उसके अंदर मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर आने वाला है, उसे आज शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क, और मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। चाहे आपका ईएमआरएस जेएसए का एग्जाम हो, अकाउंटेंट का एग्जाम हो, या हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो, तीनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। इवन ये एसएससी, रेलवे, आईबी, इस तरह के जितने भी आपके एग्जाम है, हर हर जगह जहां क्वांट आता है वहां पे आपको अरिथमेटिक देखने को मिलता है, और अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एएमआरएस के इन तीनों एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स हमारे पास बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप जानते हैं कि एग्जाम डेट अब पास है, तो आपको अब बहुत बढ़िया तैयारी की जरूरत है। इसलिए आप हमारे बेस्ट ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारा नंबर है 9205524028। इस पे आप बात कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कई सारे टाइप हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा टाइप यहाँ पे ये है कि जब हमें टाइम निकालना हो कि सारे लोग मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं, और हमें दिया हो इंडिविजुअल का, ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में काम करता है, सी कितने दिन में काम करता है, अकेले का सबका पता है, पर आपको उनका इकट्ठे का निकालना है कि वो दोनों मिलके या तीन लोग मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। पर एक छोटी सी बात जो हम बचपन से करते आए इस टॉपिक में, अगर ए किसी काम को एक्स दिनों में कर सकता है, इफ ए कैन डू ए जॉब इन एक्स डेज, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? हम उसे बोलते हैं 1/x। अगर कोई एक्स डेज में काम कर रहा हो तो उसका एक दिन का काम होता है 1/x। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ऐसे केस में पूरा काम जो हमारा होता है उसे हम वन मानते हैं। जैसे अगर कोई ए है और वो काम हमें 10 दिन में करके दे रहा हो, तो मैं कह सकता हूं ना कि वो एक दिन में 1/10 वर्क करता होगा इन अ डे। 10वां हिस्सा काम का निपटाटा है, क्योंकि उसे 10 दिन लग जाते हैं। जैसे आप 2 दिन में काम कर रहे हो कोई काम, तो हाफ वर्क आप एक दिन में कर रहे हो ना, आप ऐसा कह सकते हो ना कि 2 दिन में आपका काम हो जा रहा है, तो आप एक दिन में आधा काम कर रहे हो। तो आपको अगर उसकी एक दिन के काम की वैल्यू निकालनी है, एफिशिएंसी आप उसे कह सकते हो, तो जितने भी डेज में वो काम कर रहा है उसका इनवर्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में वो दोनों मिलके काम कर लेंगे? ठीक है, अब इसको मैं आपको सिखाता हूं एक बार, जो पुराना तरीका हमने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा था। कैसे सीखा था? ए उस काम को करता है 20 दिन में और बी उस काम को करता है 30 दिन में। हमें क्या सिखाया जाता था कि आप मान लो पूरा काम एक है, तो ये 20 दिन में एक कर रहा है, तो इसका एक दिन का काम हम निकाला करते थे एज 1 डे वर्क बराबर 1/10। फिर ऐसे ही बी का 1 डे वर्क, बीज 1 डे वर्क वुड बी 1/20, सॉरी 1/30, है ना? ये सॉरी 1/20 था, 20/30 था, तो 1/20 1/30 आएगा। अब अब हम इन दोनों को ऐड कर लें तो दोनों का 1 डे वर्क मिल जाएगा। ऐड करते हैं भाई। ऐड करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? इनका एलसीएम। एलसीएम आएगा 60। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भाग हो जाए वो उनका एलसीएम होती है। तो ये 60 आ गया। 60 से भाग करिए 20 को, 3 पे कटेगा, और 60 से भाग करिए 30 पे, और ऊपर से गुणा करिए, तो ये आ गया 5/60, यानी कि 1/12। यानी कि दोनों मिलके काम करें, ये एक दिन में इतना करता है, ये एक दिन में इतना करता है, दोनों मिलके एक दिन में 1/12 करेंगे। मैंने पूछा पूरा काम कितने दिन में करेंगे? जब दोनों का एक दिन का काम 1/12 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे?
12 दिन, ये आंसर होता था। कई बच्चे बड़े समझदार होते हैं कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, आपसे पूछा है दोनों कितने दिन में करेंगे, वो क्या करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, ऐड ही कर देते हैं 50 डेज। ये आपको नहीं करना है। टाइम कभी ऐड नहीं होता है, लिख लीजिए, टाइम को कभी ऐड नहीं किया जा सकता है कि ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को 20 दिन लग रहे हैं, तो दोनों 30 दिन में कर देंगे। क्यों भाई, जब दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं ज्यादा दिन थोड़ी लगेंगे। जब दो बंदे मिलके काम कर रहे हैं तो अकेले को जितना टाइम लगता है उससे जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि अब दो आदमी लगे हुए हैं तो टाइम वुड बी लेस। तो टोटल नहीं करना है टाइम का। और कई बच्चे क्या करते हैं, चलो टोटल नहीं करना है, एवरेज कर लेते हैं, एवरेज से काम चल जाएगा। नहीं, 20 और 30 का एवरेज आप बोलोगे 25 है, 25 भी गलत है। 25 कैसे लगेंगे भाई, एक को ही 20 दिन लग रहे हैं। जब अकेला आदमी ही आपको 20 दिन में काम करके दे रहा है, अब दो लोग लगेंगे तो क्या 25 दिन लगेंगे, कैसे, नहीं, तो कम दिन लगेंगे ना। अगर आपको गैस भी करना होता तो आप बोलते कि 12 या 6 में से कोई हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता बड़े वाला आंसर। ठीक है, तो वो कैसे निकाला, ये तरीका होता था पुराना। अब आपको बताते हैं स्मार्ट तरीका, जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा, जो भी आप देंगे। क्या तरीका है वो देखिए। ए उस काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 30 दिन में। हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते थे कि पूरे काम को एक मानते थे, वही दिक्कत थी। क्योंकि एक मानने से आपका एक दिन का काम 1/20, 1/30 फ्रैक्शन में निकलता था, और फ्रैक्शन में जाते हो तो आपकी कहानी बड़ी लंबी हो जाती है। हमें शॉर्ट में करना है। हम क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच, इसका जो एलसीएम है उससे ही हम मान लेंगे टोटल वर्क। एलसीएम तो आप वहां भी ले रहे थे, तो पहले ही ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 60, इसे क्या मान लेंगे, टोटल वर्क। इसके मानने से फायदा क्या हो, अब कोई 20 दिन में 60 कर रहा है, तो पर डे का जब आप निकालोगे, या इसको हम एक तरह से एफिशिएंसी बोलेंगे, यहां बार बार एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, तो 20 दिन में 60 कर रहा है तो पर डे 3 करेगा। और ये वाला 30 दिन में 60 कर रहा है तो डिवाइड करके देख लो, पर डे 2 करेगा। आ गई एफिशिएंसी, काम भी पता है। अब आपके सामने जो भी सवाल आएगा आप चुटकियों में कर सकते हो, 1 सेकंड में। क्या पूछा उसे ध्यान से देख लेना। पूछा यह है कि इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी डन। वर्क कितना है, आपने 60 अज्यूम किया है, करवाना किससे है, दोनों से। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर डालेंगे, 3 and 2 5, तो 60 करने में कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। दिस इज द स्मार्ट अप्रोच, जिससे आपके टाइम एंड वर्क के सारे सवाल होते चले जाएंगे। अभी देखिएगा आगे। और वैसे आप इस स्पेशल क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। अगर ए 20 दिन में कर रहा हो और बी 30 दिन में कर रहा हो, आपको दोनों का टाइम निकालना है। अगर ये x डेज है और एक y डेज है, तो आप एक और शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, फॉर्मूला याद रख के, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वो एलसीएम वाला तरीका समझ आया, वही हम ज्यादा यूज करेंगे। अमन काम कर लेता है 10 दिन में और बमन काम कर लेता है 20 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 1 सेकंड में सवाल हो जाएगा। एलसीएम ले लो 20, ये आपका टोटल वर्क, डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालो। पहले वाला डेली 2 करता होगा, दूसरे वाला डेली 1 करता होगा। कितने दिन में ये दोनों मिलके पूरा काम निपटा देंगे। दोनों मिलके 20 करना चाहते हैं और दोनों मिलके पर डे में 3 कर सकते हैं, तो इतने डेज लग जाएंगे। ये मेरा आंसर आ गया। बताइए क्या था इसमें। और आप इसका शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। ए का और बी का टाइम पता और दोनों का निकालना हो, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। 200/30 मतलब वही 20/3। खत्म। अगला सवाल देखते हैं। अब ए जो है वो एक काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 25 दिन में। हुआ क्या, दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज। तो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज, कितना काम बचा है वो आपको बताना है। इन्होंने 4 दिन काम किया, तो देखिए एक इसका एलसीएम ले लेते हैं 100 और एफिशिएंसी का रेशो डिवाइड करके आ जाएगा 5 and 4। अब इन्होंने 4 दिन काम किया, तो इन दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया होगा, 9। तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, 36। एक दिन में 9 काम किया, तो 4 दिन में कितना काम किया होगा,
36। तो बचा कितना? 100 में से 36 हो गया, 100 में से 36 हो गया, तो बचा कितना? 64। 100 में से इतना कार्य अभी भी बचा है, इसको 4 पे काट दो तो मेरा उत्तर आ गया 16/25। ये वाला 16/25 मेरा आंसर आ जाएगा। देखा आपने कितना आसान सवाल था। वो जो भी बोलते ना ऐसे कि कुछ लोगों ने इतने दिन काम किया, आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक दिन में 9, 4 दिन में 36, बचा 64, कितने में से? 100 में से। वो आपका उत्तर आ गया। ए काम को कर सकता है 36 डेज में और बी कर सकता है आधे टाइम के अंदर। मतलब ए को 36 दिन लगते हैं तो बी को 18 लगते हैं। अगर वो एक साथ काम करें, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क दे विल फिनिश इन अ डे, एक दिन में कितना काम करेंगे? तो एलसीएम आ गया 36, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 1 and 2। एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 + 2 3 करेंगे आउट ऑफ 36। तो कितना भाग किया? व्हाट पार्ट दे हैव डन इन 1 डे, तो 3 ही किया 36 में से, एक दिन में 2 और 1 3 36 में से, तो इसका मतलब 1/12 ही काम किया है। राइट। अगला सवाल देखते हैं। अभी 2 की जगह ना 3 लोग आ गए हैं। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। सवाल सेम है कि तीनों मिलके ये काम कितने दिन में कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वही काम करेंगे चाहे 2 आदमी आ जाए, 3 आदमी आ जाए, 4 आदमी आ जाए, हमें वही करना है। एलसीएम ले लो 60। अब डिवाइड करो, तीनों की एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा डिवाइड करके 6 5 4। सवाल क्या है? तीनों ने मिलके करना है। अगर तीनों एक दिन काम करें तो 15 कर लेंगे। 60 करना है तो कितने दिन लग जाएंगे? 4 दिन। 1 सेकंड में जवाब आ गया। 6 5 4 ऐड करो, एक दिन में 15 होता है, 60 करना है, 4 दिन लगेंगे। और इसके लिए अगर आप शॉर्टकट फॉर्मूला चाहो कि ए एक्स डेज में, बी वाई और सी जेड डेज में कर रहा है, तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो शॉर्टकट फॉर्मूला है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दो में मैंने आपको क्या बताया था? जब 2 आदमी है तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अभी तक हमने सीखा कि अलग अलग बंदों का टाइम हमें पता है कि वो कितने दिन में करते हैं, और पूरे का निकालना था कि सब लोग मिलके कितने दिन में करेंगे। अब आपको पूरे का पता है कि सारे लोग मिलके कितने दिन में करते हैं, उसमें से हर एक का पता है, सिर्फ एक को छोड़ के कि दूसरा कितने दिन में करेगा वो नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। मतलब जहां आपको सबका पता है और इंडिविजुअली भी सबका पता है एक्सेप्ट द 1 पर्सन। तो ये हो गया हमारा अगला टाइप। इस पे एक सवाल देखते हैं हम। मोदी एंड मनमोहन जी पे साथ में मिलके काम कर रहे हैं। मोदी एंड मनमोहन सिंह जब साथ में मिलके काम करते हैं तो 6 दिनों में काम कर देते हैं, 6 डेज। जब मोदी अकेला काम करते हैं तो वो 12 दिन में करते हैं। आपसे पूछा है कितने दिनों में मनमोहन सिंह काम कर देंगे अकेले। क्या करेंगे? मोदी प्लस मनमोहन, ये दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं, जिसमें से मोदी करते हैं 12 दिन में। आपसे किसका पूछा है? मनमोहन सिंह। इनका टाइम पता है ना, चालू हो जाओ वही काम करने में। क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ जाएगा 12 और एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 2/1। अब ये दोनों मिलके जोड़ेंगे नहीं कि कहीं सोचो 3 कर देंगे, नहीं। देखो ये जो 2 कर रहा है, ये 2 आदमी कर रहे हैं, मोदी एंड मनमोहन सिंह। और ये जो 1 कर रहा है उसमें से पहला वाला मोदी कर रहा है। अब आपको 2 बंदों का काम पता है, उसमें से एक बंदे का काम पता है, तो अब आपको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा मनमोहन सिंह का काम निकालने के लिए। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, तो 1 यूनिट वर्क कौन करते हैं? मनमोहन साहब करते हैं। और आपके बोला गया है कि ये पूरा काम जो है ना मनमोहन सिंह जी को पकड़ा दीजिए, कितने दिन में कर देंगे। तो कितने दिनों में मनमोहन सिंह अकेले उस कार्य को कर सकते हैं? 12 काम है और मनमोहन सिंह डेली एक ही काम करते हैं एक दिन में, तो उनको 12 दिन लग जाएंगे। ये मेरा आंसर आ गया, क्योंकि ये 2 यूनिट दोनों मिलके करते हैं, उसमें से मोदी 1 करते हैं, तो बची हुई जो 1 है वो मनमोहन सिंह करते होंगे। एक एक रोज करने में लगे हुए हैं, तो 12 करने में, टोटल काम तो हमने 12 ही माना था ना, तो उसमें 12 दिन लग जाएंगे। देख रहे हो आप? समझ के करना है, एक बार आप समझ लो। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान चैप्टर आपको कोई लगेगा।
इससे इंटरेस्टिंग चैप्टर कोई आपको लगेगा अगर आप इसको समझ लेते हो। अगला सवाल देखते हैं। एक बंदा 10 दिनों में एक काम को कर लेता है बट विद हेल्प ऑफ हिज फादर वो 6 दिन में करता है। मान लो उसका फादर बी है, तो दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं। कितने दिनों में उसका फादर अकेला काम कर लेगा, आपको बी का बताना है। वही सवाल है, आप क्या करो, इन दोनों का टाइम पता है, एलसीएम ले लो। 30 आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 3 और 5। 3 कौन करता है, ए। 5 कौन करता है, ये दोनों। 5 में से 3 घटाओ, बी कितना करता होगा, 2। क्योंकि दोनों करते हैं 5, ए करता है 3, घटा दो तो बी 2 करेगा। और जो आदमी 2 करता है वो 30 कितने दिन में करेगा, वो 30 कितने दिन में करेगा, 15 दिन। 15 इज माय आंसर। समझ रहे हो। चलिए अगला सवाल करते हैं। अब यहां 3 लोग आ गए। एक बंदा एक रेलवे ट्रैक को बनाता है 20 दिन में, दूसरा बनाता है 30 दिन में। विद द हेल्प ऑफ सी वो तीनों मिलाते हैं 6 दिन में। तो सी अकेला कितने दिन में बना देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही करना है अपने को। तो ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो एफिशिएंसी का रेशो, इसका एलसीएम आ गया 60। एफिशिएंसी का रेशो क्या आया, डिवाइड करो 3, 2 और 10। अब ये 3 और 2 मिलके 5 कर रहे हैं, कौन, ए और बी। और 10 कौन कर रहा है, ए बी सी। माइनस कर दो 10 में से 5, तो सी का काम आ जाएगा। अब जो डेली 5 करता है उसको बोला गया कि भाई बैठ के सारा करो। सी कितने दिन में करेगा, 5 के हिसाब से 60 करते करते तो इसे 12 दिन लग जाएंगे। ये मेरा आंसर आ गया। देखा आपने कितना आसान सवाल था। अप्रोच यही रखनी है आपको, और आपके 70, 80, 90% क्वेश्चन इसी अप्रोच, इसी एलसीएम वाले तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे हम आगे बहुत सारे टाइप करेंगे, और भी कई टाइप होते हैं। अगला टाइप देखते हैं जल्दी से। when time is given in the when time is given in multiple units like days and hours। अभी तक हम देख रहे थे कि डेज में दिया हुआ था 10 दिन 20 दिन, कई बार मल्टीपल यूनिट भी होते हैं, डेज के साथ आवर्स भी दिए होते हैं कि कोई 10 दिन काम कर रहा है और 4 घंटे रोज काम कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें क्या करना है, हमें उसको एक यूनिट में बदलना है। जैसे ए काम करके दे रहा है 12 दिन में, वर्किंग 8 आवर्स अ डे। अब कोई 12 दिन काम कर रहा है और उसमें 8 घंटे काम कर रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप उसको आप उसको क्या करोगे, उसको आवर्स में चेंज कर दोगे। तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96। तो ए उसको करता होगा 96 आवर्स। फिर बी उसको करता है 8 दिन में, वर्किंग 10 आवर्स अ डे, तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 80 आवर्स हो। मतलब जब 2-2 3-3 यूनिट दी हुई है उस सबको मल्टीप्लाई कर लो। और अब आपसे पूछा है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, वर्किंग 8 आवर्स अ डे। ठीक है, आप यहां से निकालिए इनका एलसीएम। देखिए ये 8 इंटू 12 है और ये 8 इंटू 10 है। एलसीएम लेते टाइम जो कॉमन हो ना वो पहले लिख लिया करो सीधा, और जो बाकी है ना उनका एलसीएम ले लो। 12 और 10 का 60 हो जाएगा। जो कॉमन है वो तो सीधा लिख दो, बाकियों का एलसीएम ले लो। तो अब आप डिवाइड करो, 8 से 8, 60/12 5, 8 से 8 कैंसिल, 60/10 6। अब ये ध्यान रखना कि ये जो है ना ये घंटे में है, यानी कि ये घंटे का काम है। करना तो इनको 8 इंटू 60 है जो एलसीएम है, करना इनको दोनों को है। दोनों 1 घंटे में कितना करते हैं, 11, और दोनों 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो पर डे में कितना करेंगे, इतना। देखो पर आवर में तो इतना कर रहे हैं, लेकिन वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो 8 से इंटू करके एक दिन का निकाला, और काम इतना करना है, डिवाइड कर दो, इतने डेज लग जाएंगे। काम इतना है, एक दिन में इतना होता है, भाग कर दो। एक दिन का निकालने के लिए पहले 1 घंटे का निकालना है, क्योंकि ये घंटा है, और 1 घंटे का निकल गया। अब वो 8 घंटे काम करते हैं, तो उसलिए हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 60/11, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 11 5 55, 5 से हम डिवाइड कर रहे थे, काम खत्म। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है।
तो अब आपको ना ये अगला जो सवाल है इसका आंसर अब आपको बताना है। आई होप मेरे कराए हुए टाइप आपको समझ में आएंगे, और अगर समझ आए हैं तो प्लीज लाइक करिए सेशन को। एक बार बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, कोई वीडियो आपका मिस ना हो जाए इसलिए। ठीक है, तो आप हमारे कोर्सेज के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बहुत टाइप करेंगे, अभी भी एक और टाइप है, ऑल्टरनेट वाला है, लोग जुड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं ऐसा वाला टाइप भी आएगा, और वाला केस है, एंड वाला केस है, चेन रूल है, एफिशिएंसी है। मैं आपको कई सारे टाइप कराऊंगा जिससे आपका ये चैप्टर बड़े आसानी से सवाल होते चले जाएंगे, आप इसका क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे पेपर में। कोर्स ईएमआरएस का हमारे पास अवेलेबल है, जीएसए, अकाउंटेंट, हॉस्टल वार्डन, हजारों क्वेश्चन, नोट्स, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, वीडियो, लाइव क्लासेस भी हैं। तो देरी क्यों करनी, अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ। एसएससी का भी कोर्स अवेलेबल है, आईबी एसीआईओ का भी कोर्स अवेलेबल है। एसीआईओ कभी भी देखने को मिल सकता है, एसएससी की डेट्स आ गई हैं, तो आपको पता है पेपर जो है वो आगे चले गए हैं, टाइम मिल गया है थोड़ा, वो दुखद समाचार तो है लेकिन टाइम तो मिल गया है, अब आप उसकी तैयारी में और अच्छे से लगिए। एसीआईओ का भी आ सकता है, एमटीएस का, एसए का नोटिफिकेशन है उसका भी कोर्स अवेलेबल है, ईएमआरएस के भी अवेलेबल है। तो जिसमें भी जुड़ना है जुड़ जाइए और फटाफट से अपनी तैयारी शुरू करिए। इसमें आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। सो वी अनफोल्ड योर पोटेंशियल, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। एग्जाम भी है तो आपको फ्री मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही, तो उन्हें जरूर प्रैक्टिस करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ये रहा हमारा नंबर 9205524028, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।